सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम के नेम है बेसिन्स गार्डन। प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने पास n फ्लावर दिए हुए हैं एक लाइन के अंदर में, और अपने पास दो कंडीशन है कि पहला चीज तो ये है कि अगर आप nth फ्लावर पे हो, nth इंडेक्स पे हो, i इक्वल टू अगर n है और उस फ्लावर का हाइट ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या कर सकते हो, h ऑफ n माइनस माइनस कर सकते हो, उसका हाइट 1 से घटा सकते हो। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी ith फ्लावर पे हो और आप अपने आगे वाले फ्लावर से ज्यादा हो, आपका हाइट ज्यादा है, तो आप उस सेकंड पे अपना हाइट 1 से घटा सकते हो। ठीक है, और 0 से कम कोई का हाइट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, तो ऐसे प्रॉब्लम में सीधे टेस्ट केस पे जाइए एंड देन टेस्ट केस पे प्रॉब्लम को समझने का ट्राई करिए। लेट सपोज एक टेस्ट केस ले लेते हैं, ये आई गेस प्रॉब्लम में दिया हुआ था ऐसा, या फिर एक ले लिए एक टेस्ट केस। तो nth वाला जो बंदा है, लास्ट वाला बंदा, हर सेकंड एक एक से कम होगा इसका हाइट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तक कि कोई भी बंदा जिसका हाइट अपने आगे वाले से बड़ा है वो हर सेकंड एक एक कम होगा। ये 5 है, हर सेकंड एक एक कम होगा क्योंकि 2 से बड़ा है। अगला चीज क्या है, कितने सेकंड बाद सारे का हाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 1 पे इसका हाइट क्या होगा, लास्ट वाले बंदे का 3। t इक्वल टू 2 पे इसका हाइट क्या होगा 2। t इक्वल टू 3 पे इसका हाइट क्या होगा 1। t इक्वल टू 4 पे इसका हाइट क्या होगा 0। ठीक है, t इक्वल टू 5 पे क्या होगा 0। t इक्वल टू 6 पे क्या होगा 0। ऐसे करके इन्फिनिटी तक अब 0 ही चलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड वाले बंदे पे। सेकंड वाला बंदा बोला कि भाई मेरा हाइट 2 है, वैसे तो हम 2 सेकंड में अपने आप को खत्म कर लेते, अभी 2 है, 1 सेकंड बाद 1 हो जाते हैं, दूसरे सेकंड बाद 0 हो जाते हैं, है ना। ये बोला कि भाई ऐसा हो जाते हैं, बट ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा कब होना स्टार्ट करेगा, 2 कब घटना स्टार्ट करेगा, जब इसके आगे वाले का हाइट 1 हो जाए। जैसे 2 1 हो जाए, उस केस के बाद अगले स्टेप में ये 1 होगा 0 होगा, अगले स्टेप में ये 0 होगा 0 होगा, है ना। ये कब घटना स्टार्ट होगा, जब ये अपने आगे वाले से बड़ा हो जाए। अपने आगे वाले से बड़ा कौन से स्टेप पे होगा, ये स्टेप पे। इसका वैल्यू 2 है, 1 है, इसका वैल्यू 2। इस स्टेप के बाद घटना स्टार्ट होगा, है ना। तो इसको कितना टाइम में ये बंदा जो है कितने टाइम में निपट गया, 4 सेकंड में ये निपट गया, है ना। तो ये अगर 4 सेकंड में निपट गया, तो इसको कितना टाइम लगेगा सेकंड बंदे को, 5 सेकंड लगेगा। क्यों 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये 2 था, ये 1 था, ये 1 सेकंड बाद 0 हुआ, ये 2 सेकंड बाद 0 होगा, तो ये 4 में खत्म हुआ, ये 5 पे खत्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं ये वाले बंदे पे, थर्ड बंदे पे। थर्ड बंदा बोला है भाई मेरे साथ भी भाई फेवरेबल कंडीशन हो तो हम भाई 5 सेकंड में अपने आप को खत्म कर सकते हैं। हम बोले ठीक है भाई, चलो फेवरेबल कंडीशन कब तक रहेगा, जब तक ये 5 वाला बंदा, ये 5 है, आगे वाला इसका 2 है, ये 4 है, आगे वाला 2 है, ये 3 है, आगे वाला 2 है, ये 2 है, आगे वाला 2 है। इसके बाद इसको दिक्कत होना स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, ये इसके बाद घटना कब स्टार्ट होगा, ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, इसके बाद घटना स्टार्ट होगा। इसके आगे वाला बंदा 1 कब होगा, यहाँ पे होगा। ये वाला बंदा 1 होगा तो ये 2 रहेगा। तो इसको अगर 5 सेकंड लगा है तो इसको 6 सेकंड लगेगा, है ना। मिनिमम इसको कितना 5 सेकंड लगता। ठीक, ब्रेकर किसके वजह से आ गया, इसके आगे वाले की वजह से आ गया। ठीक, इसके आगे वाला इसके आगे वाला बोलेगा बोलेगा क्या भाई, कि अगर मेरे वजह से ब्रेकर लग रहा है तो मेरे को जितना टाइम लग रहा है उससे 1 सेकंड ज्यादा तुमको टाइम लगेगा। मिनिमम मिनिमम मेरे से 1 सेकंड ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। 3 बोला कि भाई वैसे तो हम 3 ही सेकंड में अपने आप को खत्म कर लेते, 3 से 2 होते, 2 से 1 होते, 1 से 0 होते, बट कंडीशन क्या है कि भाई मेरे को इस बंदे के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये इस बंदे के अनुसार चलना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा ये 3 कब घटना स्टार्ट करेगा, ये बोला कि भाई जब ये 3 रहेगा ये 2 होगा, इसके बाद अगले स्टेप में ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, इसके अगले स्टेप में ये 1 बनेगा, अगला वाला 0 बनेगा, उसके अगले स्टेप में ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। मतलब 5 को जितना टाइम लगा है उससे 1 सेकंड ज्यादा मेरे को टाइम लगेगा। हम बोले ठीक है भाई, 5 को कितना लगा है 6, इसको कितना टाइम लगेगा 6 + 1 7। समझ में आ गया। अब अगला आते हैं 10 पे।
तो 10 बोला कि भाई मेरे को मिनिमम तो 10 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा, है ना? 10 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। ठीक? ये बोल रहा है कि भाई मेरे अनुसार तो भाई मेरे को 7 ही सेकंड लग रहा है, मतलब अगर मेरे पीछे वाला कोई बंदा है तो उसको हम कब तक रोकेंगे? t इक्वल टू 8 तक मिनिमम टाइम तो उसको लगेगा। मिनिमम टाइम t इक्वल टू 8 क्यों लगेगा? क्योंकि t इक्वल टू 7 पे ये 0 बनेगा, है ना? तो ये बोला कि भाई मेरे पीछे वाले को मिनिमम t इक्वल टू 8 लगेगा। ये 10 बोल रहा है कि भाई मेरे को तो नॉर्मली ही 10 सेकंड लगता। मेरे को तो नॉर्मली ही 10 सेकंड लगता। तो मेरे को तो भाई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम तो कम से कम 10 सेकंड में मेरा निकलेगा, मतलब खत्म होगा। मेरा 10 सेकंड में पूरा फ्लावर निकल जाएगा, 10 सेकंड में 0 होंगे। ये 3 क्या बोल रहा है कि भाई हम तो 7 सेकंड बाद ही 0 बन के बैठे हुए हैं। 7 सेकंड बाद से हम 0 बन के बैठे हुए हैं, मतलब t इक्वल टू 7 के बाद जो ये 3 वाला बंदा है, वो 0 बना हुआ है। तो 10 को ये कोई दिक्कत ही नहीं देगा, जीवन में कभी इसको दिक्कत ही नहीं देगा। तो इसकी वजह से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो अब प्रॉब्लम का लॉजिक क्या हो गया कि अगर कोई फ्लावर का हाइट 0 है, तो उसको टाइम कितना लगेगा झड़ने में? पूरा फ्लावर हटने में? 0 लगेगा। अगर कोई फ्लावर का हाइट, अब अगला चीज़ क्या है? अगर ये अपने से आगे वाले से छोटा है या उसके इक्वल है, उस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 3 और 10 वाले केस में क्या हुआ? 3 बोला क्या कि भाई मिनिमम तुमको मेरे को जितना समय लग रहा है उससे 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो मेरे को 6 मिनट 7 मिनट लगा है, तो मिनिमम तुमको 8 मिनट लगेगा। तो ये बोला कि टाइम ऑफ i प्लस 1 कॉमा h ऑफ i, है ना? h ऑफ i कितना है? 10। ये बोला कि भाई मेरे को पूरा हटने में, पूरा फ्लावर उड़ने में 10 सेकंड लग रहा है, तो मिनिमम मेरे को 10 सेकंड लग रहा है। 3 वाला क्या बोल रहा है कि भाई मिनिमम तेरे को 8 तो लगने ही चाहिए। तो क्या हो गया? टाइम ऑफ मेरे आगे वाला प्लस 1 कॉमा मेरे को फ्लावर हटने में कितना समय लगेगा। ठीक है? अब हम लोग डायरेक्ट कोड ही देख लेते हैं एक बार के लिए। कोड इसका बहुत ही सिंपल सा है। तो प्रॉब्लम में हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग सबसे पहले n+1 साइज का एरे को इनपुट ले लिए। ठीक? इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपका हाइट और लास्ट फ्लावर से लेके फर्स्ट फ्लावर तक हम लोग जाते गए। हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपका हाइट 0 है, तब तो आपको कितना टाइम लगा? आपको कितना टाइम लगा? 0 लगा। ठीक? वरना वरना अगर आपका हाइट आपके आगे वाले से, जैसे 3 और 10 वाला एग्जांपल था, अगर आपका हाइट आपके आगे वाले से कम है, उस केस में 10 और 3 वाला एग्जांपल था, सॉरी, ऊपर देख लीजिए 10 और 3 वाला था। तो उस केस में क्या होगा? जितना टाइम 3 को लगा है, 3 को 7 मिनट लगा था, उससे 1 मिनट ज़्यादा, सॉरी हम लोग ये वाला कंडीशन देख रहे हैं, एल्स वाला कंडीशन देख रहे हैं। एल्स वाले कंडीशन में जितना टाइम 3 वाले को लगा है, उससे 1 मिनट ज़्यादा प्लस 1 कॉमा आपको कितना समय लगेगा? इसको 10 मिनट लगता। 3 वाले को कितना लगा है? 7। तो 7 प्लस 1 8 कॉमा 10, ये दोनों का जो मैक्सिमम होगा उतना टाइम इसको लगेगा। ठीक? दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका हाइट आपके आगे वाले से कम है, जैसे इसका हाइट 3 है, इसका हाइट 2 है, तो इसको अगर 7 मिनट लग रहा है तो इसको कितना लगेगा? 8 मिनट लगेगा। क्यों 8 लगेगा? क्योंकि ये 2 कब घटना स्टार्ट होगा? जब ये 1 बन जाएगा। उसके अगले स्टेप में ये घटना स्टार्ट होगा। तो ये 0 बनेगा तब ये 1 बनेगा। इससे 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा। ठीक है? दोनों चीज़ें। और सारे पत्ते के हर फ्लावर के सारे पत्ते झड़ने का अपने को समय पता है। हम लोग को बोल रहा है कि सारे पत्ते मैक्सिमम कितने टाइम में झड़ जाएँगे। तो हम लोग फर्स्ट से लेके nth पत्ता सारे पत्ते का मैक्सिमम टाइम निकाल लिए और वो आंसर को प्रिंट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।